आज हम बात कर लेते हैं हर्बेरियम शीट की। इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 29x42 सेंटीमीटर और इंचेस में होता है 11.5x16.5 इंच। तो ये ड्यूरेबल होती है, कार्ड शीट होती है, मतलब थोड़ी मोटी होती है। अपना A4 साइज़ पेपर होता है वो बहुत थिन होता है, पर ये थोड़ी मोटी होती है और ये हैंडमेड पेपर से बनी हुई होती है। और इसमें क्या होता है कि जो स्पेसमैन होता है ड्राई करने के बाद में प्लेस किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप प्लांट को लाए और डायरेक्ट हर्बेरियम शीट पे प्लेस कर देंगे, वो नहीं। हर्बेरियम शीट से पहले उसका एक प्रोसीजर होता है, उससे पहले हम उसे ड्राई करते हैं, फिर उसके बाद में माउंट करते हैं, फिर उसके बाद में जो उसके पार्ट एक्स्ट्रा होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं वो हम डाइसेक्ट कर देते हैं। अब जैसे हमने बात की थी कि हम अलग अलग प्लांट लाते हैं, जैसे अब मैं स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लांट्स की बात कर रही हूँ। जैसे हमने कॉनिफर्स लाए, कॉनिफर्स एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट है तो वहाँ से हम लाए। अब उन प्लांट में क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे एबिसिस, साइया है, साइड्रस है, पाइन है, तो अब उनमें क्या होता है, वो प्लांट होता है ना उसमें वैक्स ज़्यादा होता है ना। और इसकी जो लीव्स होती है वो नीडल होती है, बहुत बारीक पतली होती है। तो थोड़े टाइम बाद में क्या होता है कि उसमें एक एब्सिस्टेंट लेयर फॉर्म होने लग जाती है और धीरे धीरे वो टूटने लग जाती है। अब उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि है ना, एक ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था पेज ने 1979 में। उन्होंने ये बताया था कि हमें उस प्लांट को 70% इथाइल अल्कोहल में 10 मिनट के लिए रख देना चाहिए। फिर उसके बाद में 50% एक्वस ग्लिसरीन में डालना चाहिए 4 दिन के लिए। अब ये जो ट्रीटमेंट होगा ये क्या करेगा, वैक्स और सबको रिमूव कर देगा और उसका प्लांट का कलर चेंज हो जाएगा। अब जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप परमानेंट स्लाइड बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले 50 में रखते हैं, फिर 70 में रखते हैं, फिर एब्सोल्यूट में रखते हैं। वो प्रोसेस हम क्यों करते हैं कि भाई प्रोसेस वाइज, स्टेप वाइज प्लांट टिश्यू से या जो भी टिश्यू है उससे वाटर रिमूव हो जाए। और ग्लीसरीन ग्लीसरीन इसलिए डालते हैं ताकि वो उसमें थोड़ा जो उसका शेप और साइज है वो इंटैक्ट रहे। ठीक है, तो हमने ये ट्रीटमेंट हम कॉनिफर्स के लिए कर सकते हैं। अब वाटर प्लांट है, जैसे अब उनमें क्या होता है, क्यूटिकल्स होते हैं, एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम उसे डायरेक्टली प्लेस कर देंगे तो उसमें क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा रहता है, मतलब है ना। तो फिर अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको एक उसमें ट्रे में रखेंगे। ट्रे से फिर हम उसके नीचे एक वाइट शीट ले जाके उसको धीरे से लिफ्ट करेंगे और ब्लॉटिंग पेपर के साथ उसको प्लेस कर देंगे। तो प्लांट क्या होगा, उस पर स्टिक हो जाएगा और वो शीट के साथ आके उस पर फिर हमने खूब सारे ब्लॉटर्स लगा के उसे ड्राइंग में डाल देंगे। अब यही बात हम सेक्यूलेंट्स और कैक्टस की बात करते हैं। अब जैसे आपन ने ओपुंसिया देखा होगा, नागफनी। नागफनी क्या होती है कि थोड़ी मोटी होती है और उसमें मिसलिजिनस सब्सटेंस बहुत प्रेजेंट है। एलोवेरा, अब एलोवेरा को डायरेक्ट तो प्रेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि एलोवेरा की लीफ कितनी मोटी होती है। अब आपको क्या करना है कि उसमें कट्स लगाना है, क्योंकि उसमें क्या होती है, प्लोरीफेटेड पैरेन्काइमा ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, अब उसमें हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये फंगल रॉट और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें ना कट लगा के उसके अंदर का सेक्युलेंट टिश्यूज़ को निकाल देंगे, या फिर हम उसमें साल्ट स्प्रिंकल कर देंगे। सॉल्ट से क्या होगा, आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होकर पूरा पानी बाहर आ जाएगा, हाइपरटोनिक कंडीशन बन जाएगी। जो भी प्लांट के अंदर वो मॉइस्चर वगैरह है वो बाहर आ जाएगा और प्लांट इंटैक्ट, मतलब प्लांट का जो साइज शेप है वह का वही रह जाएगा, जिससे हम इजीली उसे रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे मिसलिजिनस प्लांट है, जैसे मालवेसी फैमिली है। भिंडी में आपको पता है एक चिपचिपा सा पदार्थ मिलता है। तो आप यदि उस प्लांट को बनाना, मतलब रखना चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इस प्लांट्स में क्या करेंगे कि इसे ना, इसके जो टिश्यूज़ है उसको वैक्स में इम्बेंड कर सकते हैं, वैक्सेस में इम्बेंड करके रख सकते हैं, या फिर इनको क्या करना है, मसलिन क्लॉथ में फोल्ड करके रखना है और उसके बाद में सिर्फ ब्लॉटर चेंज करना है टाइम के टाइम बाद में। फिर इसके बाद में थोड़े दिनों बाद में
इसके जब ये पूरा इसके ड्राई हो जाए तो हम इसे इजीली उस पर पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें कोई बल्बस प्लांट है उसको करना है, तो हमें इसको भी इथाइल अल्कोहल से पहले किल करके फिर इसमें फॉर्मल्डिहाइड डाल के फिर इसकी प्रेसिंग करनी होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग दो तरीके से होती है, एक तो नेचुरल ड्राइंग होती है, एक आर्टिफिशियल ड्राइंग। ड्राइंग हम सबसे पहले प्लांट को ड्राई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इसमें ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यदि प्लांट में थोड़ा भी वाटर रह जाता है तो उसमें इन्फेक्शन होगा, फंगल ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया लगेंगे। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट को अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्लांट को 24 आवर्स के लिए विदाउट वाटर कॉर्रुगेटेड पेपर के बिना रख देते हैं, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसका लूज़ कर लेंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम बहुत सारे पेपर्स के साथ उसको न्यूज़पेपर्स के साथ उसको रख देंगे। अब आर्टिफिशियल में कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक कैबिनेट बनाते हैं, उसके चारों ओर खूब सारी लाइट्स लगा देते हैं, केरोसिन लैम्प जला देते हैं और वहाँ पे एक सोलर ब्लोअर स्टार्ट कर देते हैं ताकि वहाँ पे हीट जनरेट हो। और एक तरीके से आपका सन आर्टिफिशियल सन कंडीशन दे रहे हो, आप आर्टिफिशियल सोलर कंडीशन दे रहे हो, उसमें आपका प्लांट को हम 12 आवर्स तक रखेंगे ताकि उसका मॉइस्चर वहाँ से उड़ जाए और प्लांट ड्राई हो जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं माउंटिंग की। जब ड्राई हो गया, अब उसको माउंट कैसे करना है। सबसे पहले आप उसकी माउंटिंग में ये ध्यान रखेंगे कि जो प्लांट का पार्ट है कोई टूटे ना, एकदम माउंटिंग हमें केयरफुली करनी है। तो उसमें क्या करना है, हमें पहले तो क्या करते थे कि जो हमने पुरानी अर्बेरियम शीट देते तो उसमें सिल देते थे। अब जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सेलोफेन ट्यूब की मदद से उस पर स्टिकर लगा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, जैसे ये लगाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ग्लू और इसका है। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्पेसमेन में आपका रूट से लेके फ्लावर तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें लीफ की फ्रंट साइड भी दिख रही है, बैक साइड में दिख रही है। सेकंड वाले में भी फ्रंट साइड भी दिख रही है, बैक साइड भी दिख रही है। और इसमें जो टर्मिनल फ्लावर है, जैसे हमने प्रेसिंग में बताया था कि एन शेप में, डब्ल्यू शेप में इसको प्लेस किया जाता है, तो ये एन शेप में प्लेस है। ठीक है, अब माउंटिंग के टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि बैक साइड में उसकी ग्लू वगैरह लगा के उसको रख सकते हैं, है ना, फिर उसको शीट पे प्रेस कर सकते हैं। अब यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और टेक्निक है कि आप क्या कर सकते हो, ग्लास प्लेट पे या एक प्लास्टिक शीट पे ग्लू डाल सकते हो, उस पर अपना प्लांट रख सकते हो। उसके बाद में क्या होगा, वो ग्लू वहाँ से स्टिक हो जाएगा और उसको केयरफुली आप हर्बेरियम शीट पे प्लेस कर सकते हो। और आपको उसके साथ मिथाइल सेलुलोज भी डालना है, मिथाइल सेलुलोज एज एडेसिव मिक्स इन सोल्यूशन ऑफ 40% अल्कोहल। ये टिलेट ने सजेस्ट किया था, क्यों सजेस्ट किया था कि भाई यदि अपन ऐसा करते हैं तो प्लांट में वापस आपके ये एक फ्यूमिगेट है, तो आपका प्लांट फर्दर डिके और डैमेज से बच सकता है। ठीक है।